शादी, विवाह, दाम्पतिक जीवन, मैरिटल लाइफ, ससुराल का सुख, ये सब शब्द अपने आप में बहुत लुभावने हैं। पूरा जीवन लग जाता है इनको संवारने और सजाने में, परंतु अगर शादी खराब हो जाए, विवाह बर्बाद हो जाए, वैवाहिक जीवन ठीक ना हो और दुष्ट पार्टनर आपके अपने जीवन में आ जाए जिनसे बहुत झगड़े फसाद हों, या कदाचित आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश हो जाए, अगर तुम्हारे पति को सौत ने छोड़ नहीं दिया तो उसका दम निकल जाएगा। बस ये चीज लगा देना, बस ये चीज टच कर देना उसकी बॉडी पर। उसके बाद अगर उसने छोड़ नहीं दिया, बॉडी में किसकी? तुम्हारे पति की, तुम्हारे पत्नी की। तो जानिए आज पूरा का पूरा विश्लेषण कि तुम्हारे मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में अगर किसी और का प्रवेश हो गया है तो उसे पूरी तरह से विध्वंस कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट कैसे कर सकते हैं। ये बात केवल शादी की नहीं है, ये बात केवल विवाह की नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की भी है, क्योंकि तुम जिसे प्रेम करते हो उसे अपना पति और अपना पार्टनर ही तो मानते हो। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में लव लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे घर को, परिवार को बचाने का एक साधन है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखा गया है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। रिश्तों को रिपेयर करने की एक पद्धति है और यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार निकाले जाते हैं, उसके हिसाब से आपको उपाय बताया जाता है। हो जाने के पीछे यद्यपि तुम्हारी ही श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास है, यद्यपि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा सब कुछ है, मेरी तो थोड़ी सी तपस्या, साधना और ज्ञान लगता है, बाकी प्रयत्न तो तुम करते हो ना। आज मैं कह रहा हूं ये छोटी सी चीज, ये वस्तु अपने पार्टनर के इस अंग पर लगा देना चुपचाप। उसके बाद उसके लाइफ में जो भी कोई है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर पार्टनर नहीं मिलता तो उसकी फोटो पर भी लगा सकते हो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे वो किसी और का होने ही नहीं पाएगा। अगर वो किसी और की वजह से आपको छोड़ रहा है, या वो किसी अनदर व्यक्ति की वजह से आपसे झगड़े करता है, या किसी और व्यक्ति के चक्कर में फंस करके आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, या वो किसी और की वजह से सब कुछ खराब कर रहा है, कोई और है जो आपके सपनों के संसार को नष्ट कर रहा है, कोई और है जो आपके घरौंदों को उजाड़ देना चाहता है, कोई और है जो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बसे बसाए परिवार को पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। तो भाई, हंते को हनिये पाप दोष ना गिनिए, हनंतान हंतयंतेन स्यात् मा करिष्यति मा भवेत्। कहते हैं पाप, पुण्य, शुभ, अशुभ कुछ मत देखिए, जो बुरा करता हो। गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं हंते नाम यस्य मूलाद्या, भैया ये मूल है, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। कहते हैं जो खराब वृक्ष उग जाए, जो खराब खेती हो जाए, आपके गमले में अगर बिना मतलब के पेड़ पौधे उग जाए तो उन्हें जड़ से निकाल कर फेंक देना चाहिए। आज वही उपाय आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से जड़ से कैसे समाप्त कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को। कभी कभी क्या होता है कि आपके पार्टनर के घर वाले ही उसको खराब कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर के, परिवार के अपने लोग ही सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं। और वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, धोखा देने के लिए, आपका सब कुछ खराब करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हमेशा आपका अपना आदमी, अपना व्यक्ति ही आपको खराब करता है, वही आपकी सब चीजें बर्बाद करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा बहुत नजदीक वाला व्यक्ति ही आप पर वार करेगा।
तो आप हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहने का प्रयत्न कीजिए। जो तुम्हारा सबसे ज्यादा शुभचिंतक है, तुम्हारी सबसे नजदीकी सहेली, तुम्हारा सबसे नजदीक वाला दोस्त, हो सकता है किसी दिन वही सब कुछ खराब कर दे। हमारे पास कितने ही ऐसे केसेज हैं कि हमारी सहेली ने ही हमारा प्यार छीन लिया, हमारे दोस्त ने ही हमारी गर्लफ्रेंड छीन ली, ऐसा कितना ही। तो साहब ये अव्यवस्था भी अपने आप में बहुत बड़ी है। जब हम प्यार की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, तो तुम यही रुक मत जाया करो। ये मत समझना हम केवल युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, हम केवल वो नई उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं। हम बात तुम्हारी, क्योंकि प्रेम का जो वास्तविक पटल है, सही प्लेटफॉर्म है, वो है शादी। हम शादीशुदा जीवन की बात भी कर रहे हैं। अगर तुम्हारी शादी को 20 साल भी हो गए हैं तो भी हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। शरीर बूढ़ा होता है, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। इसको नकारात्मक चिंतन में मत लेना, सकारात्मक चिंतन में लेना। अच्छी तरीके से सोचने की कोशिश करना। शरीर तो नश्वर है, धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर नष्ट हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, उतनी ही रहती है हमेशा। न उसका आकार विकार स्वरूप चेंज होता है और न परिवर्तित होता है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। चाहे कितनी बार भी आप जन्म ले लें। जीव का जिस प्रकार से स्वभाव है जन्म लेना मर जाना, वैसे ही स्वाभाविक तौर पर आपके अपने कार्मिक सिस्टम का, आपकी कुंडली में 7th हाउस में मंगल शनि विराजमान हो, या पूरी की पूरी कुंडली में कहीं भी शनि मंगल एक साथ बैठ जाए, राहु और बृहस्पति एक साथ बैठ जाए, बुध और बृहस्पति एक साथ बैठ जाए, तो कहते हैं भैया दाम्पतिक सुख नहीं मिलता और दाम्पतिक जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। छोटी वाली उंगली के नीचे की ये रेखा जितनी ज्यादा ऊपर की ओर चढ़ती जाए, उतना ज्यादा मैरिटल लाइफ खराब होने की संभावना बनती है। जितनी ज्यादा ऊपर की ओर आती है, या तो विवाह नहीं होता, या तो एक से अधिक कई सारे विवाह करने पड़ते हैं। जिन लोगों को बालों की सबसे ज्यादा समस्या होती है, उन लोगों के साथ दाम्पतिक जीवन की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं, इससे कितने ही इंडिकेशंस हैं जिनको देख करके आप ये समझ सकते हो कि आपके साथ मैरिटल प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जिन लोगों की जितनी ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम, उनके जीवन में उतना ही ज्यादा दाम्पतिक जीवन की दिक्कत, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये पहला सूत्र है। दूसरा, जिन लोगों की एब्रोज जितनी ज्यादा कम, लोग उनको उतना ही ज्यादा अपयश देंगे, उतना ही नाम खराब करेंगे उनका। ये सत्य है। जिन लोगों की आवाज बहुत भारी और बहुत बुलंद होती है, ऐसे लोगों को लोग अनायास डरते हैं। जिनकी आवाज सामान्य मधुर और स्वीट होती है, उनको उनके ऊपर लोग चढ़कर बात करते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहा हूं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिनकी आवाज जितनी ज्यादा बुलंद होती है, वो उतने ही कम सक्षम होते हैं, वो उतने ही कम सफल होते हैं। मैं बहुत गरू आवाज की बात कर रहा हूं। और जिनकी आवाज बहुत सामान्य और स्वीट और मधुर होती है, वो लोग जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। अगेन एक बात, ये सब तुम्हारे मैरिटल लाइफ के आसपास की बातें बता रहा हूं, तुम्हारे लक्षणों की बात कर रहा हूं। एक और बात, जिन लोगों का मन बहुत चंचल होता है, जो लोग श्रृंगार प्रिय बहुत होते हैं, जिनको सुंदरता बहुत पसंद होती है, जिनका दिल बार बार डगमगा जाता है, जिनके कदम बड़ी जल्दी फिसल जाते हैं, जो बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ बात करने की आदत होती है, जो बहुत जल्दी व्यवहार बनाने में माहिर होते हैं, ऐसे लोग प्यार देते भी बहुत ज़्यादा है और लेते भी बहुत ज़्यादा है। भूख भी ज़्यादा है। इसको आप उस तरह से समझ सकते हो कि जो भोजन करता अच्छा है, वो बनाता भी अच्छा होगा। जिन लोगों के बेडरूम में या तो अतिशय गर्मी लगती है या तो अतिशय ठंडी लगती है, ऐसे लोगों का दाम्पतिक जीवन बहुत खराब होता है। देखो ऊर्जा की बात कर रहा हूं अब मैं। जिनके बेडरूम में कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी दुर्गंध आती है, कितना भी परफ्यूम डाल दें, कितना भी रूम स्प्रे डाल दें, उनको दिक्कत होती है। और जिनको जानना है कि हमारा मैरिटल लाइफ खराब है या नहीं, जिनको ये जानना है कि हमारी मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत है या नहीं है, तो एक टेस्टर बता रहा हूं। जैसे तुम्हारी हड्डी टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो तुम एक्सरे करा के जान लेते हो, तुम्हारे पेट में या कहीं कोई दिक्कत हो तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करा के समझ लेते हो। ऐसे ही एक टेस्टर बता रहा हूं आज, ये रख करके तुम ये जान सकते हो तुम्हारे घर में जो दिक्कतें हैं वो ठीक है या नहीं। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार में दिक्कत है तो ये टेस्टर अपने ड्राइंग रूम में लगाना। अगर तुम्हारे मैरिटल लाइफ में दिक्कत है तो ये टेस्टर तुम अपने बेडरूम में लगाना। अगर तुम्हारे परिवार और बच्चों के साथ कोई तकलीफ है तो ये टेस्टर मंदिर में लगाना। अगर तुम्हारे
लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत है तो इस टेस्टर को अपने बेडरूम में या बालकनी या छत में लगाना। अब मैं टेस्टर बता रहा हूं क्या करना है। उपाय अलग है, टेस्टर अलग है। टेस्टर है कांच के बर्तन में, कांच के ग्लास में पानी रखिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके अपना अक्स देख लीजिए और कोई जो भी समस्या हो इसमें दिखनी चाहिए मुझे, ऐसा कह के किसी भी एक कोने में रख दीजिए। ज्यादातर ऐसा पश्चिम और उत्तर के कोने में रखने से अच्छा होता है। पश्चिम उत्तर का कोना इस काम के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। रूम का पश्चिम कोना, पश्चिम और उत्तर का कोना देख करके रख दीजिए। सुबह उठकर देखिए अगर इस पानी में कोई परिवर्तन है, अगर इस पानी का रंग, कलर कुछ भी चेंज हो रहा है, ग्लास का आउटर कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ भी 19-20 हुआ है, तो आप समझिए कि आपके साथ दिक्कत है। अगर नहीं हुआ तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं। तो कहने का सीधा संबंध है सूत्र ज्योतिष से है और ज्योतिष सूत्र से है। ये उपाय अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत कारगर है। इसका तुम दुरुपयोग भी करो तो कोई बुराई नहीं है। ये उपाय फिर से आपको सौंप रहा हूं जिसमें कोई आपको आदेश लेने की जरूरत नहीं है, इसे पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। आपको इस उपाय का पूरा विस्तार बता रहा हूं, उसके पहले आपके 20 से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपको सारी सिचुएशन बताई कि मैं कितनी डेडलाइन पे हूँ, लेकिन गुरुजी जैसे ही मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे जो भी उपाय, जो भी तरीके बताए मैंने वो अपनाए। बल्कि अभी मैंने पूरे भी नहीं अपनाए हैं, लेकिन मेरी जो ख़त्म हुई लव लाइफ थी वो दोबारा से कंटिन्यू हो गई है। मेरा दिल से आपको धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आज मैं बता रहा हूं कि मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य जीवन, प्यार और तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है ऐसा करने से। आपको इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए सौंफ, थोड़ी सी मिश्री और 2 लौंग, बस। अब आपको करना यह है कि पहले अपने मुख में 3 बार इस उंगली और अंगूठे के मदद से सौंफ डालनी है। ध्यान समझिएगा, 3 बार, सिर्फ इससे जितना आ जाए। उसके बाद इसी से 5 बार पकड़ के आपको मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में डाल लेना है और इसे चबाना शुरू कर देना है। और चबाते चबाते आपको अपने अच्छे अनुभव मन में स्मरण करने हैं, अपने प्यार के, अपने रिलेशन के, पति के, पत्नी के, जो भी आपका संबंध है उसके साथ अच्छे अनुभव तो कुछ रहे होंगे, उसको आपको स्मरण करना शुरू कर देना है। तत्पश्चात जो आपके पास बची हुई 2 लौंग हैं, एक को राइट और एक को लेफ्ट में दबा करके कोशिश करिए कि आपका मुंह चलता रहे लेकिन वो दोनों बची रहे। और 7 बार जो मैं कह रहा हूं इसका उच्चारण कर लीजिए। 32 दांतों के बीच में सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी लौंग सुरक्षित है, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा अच्छी तरीके से पूरे प्रयत्न के साथ इस काम को करिएगा। अब आपको करना यह है कि एक सादा कागज बड़ा लेना है और उसमें पहले बड़ा सर्किल, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा सर्किल, फिर तीसरा और छोटा सर्किल, यानी 3 सर्किल बना लीजिए। 3 सर्किल बनाने के बाद बीचों बीच में जिस पर आपको शक हो, डाउट हो, उसका नाम लिख दीजिए। अगर आप उसको नाम नहीं जानते तो अमुख लिख दीजिए, अमुख, ऐसे, ठीक है। अब आपको करना यह है, जो मैं कह रहा हूं इस शब्द को बोल करके वो सारा का सारा बचा हुआ स्लाइबा उसमें गिरा देना है। ध्यान से, बहुत ख्याल रहे कि आप इस कार्य को पूरी सुव्यवस्थित तरीके से करें। जो मैं शब्द कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम तृण, ओम तृण। जिस प्रकार से तृण कहते हैं तिनके को, बस ओम तृण बोल दीजिएगा और ये बचा हुआ सामग्री आपके मुंह की उस कागज पर गिरा दीजिएगा। इसकी पुड़िया बना करके अपने पास रखिएगा। जब जब आपको अवसर लगे तो उनके पीठ में, उनके बैक साइड में, सर से लेके पैर तक कहीं भी लगा दीजिए, टच कर दीजिए केवल। ये जो बचा हुआ सामान है, कुछ भी, थोड़ा सा, हल्का से ही सही। इसका और एक तरीका है, वही सामान बचा हुआ आप कभी भी अपने मुंह में रख सकते हैं और उसका हल्का सा सलाइवा भी कहीं टच करा सकते हैं उनके। इस बार को, इस चीज को जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा पावर बढ़ेगा। यकीन मानिए, लोग
किसी काम के नहीं रहेंगे जो लोग बीच में तुम्हारे आएंगे। करके देखिए, बहुत पावरफुल है। दिन, समय, काल, परिस्थिति, किसी चीज का कोई भेद नहीं है इसमें, कभी भी किया जा सकता है। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। थोड़ा सा विलंब हो जाए तो भी ऐसा चिंतन मत करना, अच्छा सोचना, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ ठीक होगा। ख्याल रखो अपना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।